सो है व्हाट्सअप गाइज। सो कैसे हैं आप लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइज आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम है ऐश वर्सेस हिज डेड अगेन। एंड अब से मैं पूरी कोशिश करने वाला हूं कि हम अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू रखें और जल्दी जल्दी एपिसोड को अपलोड करें। तो जितना हो सके इस एपिसोड को आप सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। और चलो जल्दी से कर लेते हैं अब अपने एपिसोड को स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बिल्कुल ऐश की तरह दिख रहा होता है। इसका नाम नेथन होता है। नेथन भी केंटो रीजन का ही एक ट्रेनर होता है और कुछ दिनों में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होने वाली है जिसकी नेथन तैयारी कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेथन अपनी जर्नी पर है और नेथन फाइनल जिम बैटल के लिए आ जाता है। यहाँ पर नेथन की मुलाकात एक ट्रेनर से होती है। ये ट्रेनर अपने टाइम पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका होता है जिसे नेथन पहले से जानता होता है। तो नेथन इससे मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तभी हमें पता लगता है कि इस वर्ल्ड चैंपियन का नाम, जो कि किसी जमाने में था और काफी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड चैंपियन था, इसका नाम होता है विक्टर। देन विक्टर इस बैटल के रूल बता देता है कि ये बैटल 3-on-3 होने वाला है विद ऑल फिनोमिना। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेथन अपने पहले पोकेमोन को चुनता है। गोलर्क बाहर आ जाता है। जिसके बाद विक्टर भी अपने डस्क नोइर पोकेमोन को बाहर निकाल लेता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। डस्क नोइर अपनी शेडो बॉल का यूज करता है, वहीं पर फिर गोलर्क पोकेमोन भी अपनी शेडो बीम का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक टकरा जाते हैं। तभी नेथन कहता है अर्थक्वेक का यूज करो, तो गोलर्क एकदम अपने अर्थक्वेक का यूज करता है। तभी विक्टर कहता है डस्क नोइर साइकिक का यूज करो, तो एकदम डस्क नोइर साइकिक का यूज करके इस अटैक को ब्लॉक करता है। तभी विक्टर कहता है डस्क नोइर जल्दी से रेज बीम का यूज करो, तो एकदम डस्क नोइर रेज बीम का यूज कर देता है। नेथन कहता है गोलर्क तुम भी जल्दी से शेडो बीम का यूज करो, तो एकदम गोलर्क शेडो बीम का यूज करके डस्क नोइर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर अपने टैकल करते हैं, तो दोनों पोकेमोन को इससे डैमेज मिलता है। उसके बाद दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर हाइपर बीम कर देते हैं। इस हाइपर बीम की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। दोनों पोकेमोन को अल्टीमेट तरीके से डैमेज मिल जाता है और दोनों पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर नेथन और विक्टर दोनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन विक्टर कहता है मानना पड़ेगा नेथन, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर निकले। जिसके बाद विक्टर अपने डस्क नोइर को उसका फाइनल अटैक करने के लिए कहता है हाइपर रेज की का इम्पैक्ट का यूज करो, तो डस्क नोइर अपने अटैक की तैयारी करने लगता है। तभी नेथन भी फिर अपने गोलर्क को कहता है हाइपर बुलेट फोर्स का यूज करो। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही पोकेमोन अपने अपने अटैक कर देते हैं और दोनों पोकेमोन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इस टकराव की वजह से इन दोनों पोकेमोन को बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है। देन एक एक्सट्रीम एक्सप्लोजन के बाद दोनों पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं और दोनों पोकेमोन फेंट हो जाते हैं। देन नेथन और विक्टर दोनों एक साथ अपनी पोकी बॉल फेंक देते हैं अपने पोकेमोन को बाहर निकालने के लिए। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं ऐश केचम को। ऐश केचम जिवानी से मुकाबला कर रहा होता है। ऐश केचम अपने दोस्तों के साथ होता है, मिस्ट्री और ब्रोक के साथ होता है। यहाँ पर एक अल्टीमेट बैटल हो रही होती है जिसे तुम एक ग्रैंड लेवल की बैटल फाइट कह सकते हो। जिवानी ने एक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मशीन बना रखी होती है जिससे वो डिस्ट्रक्शन करना चाहता है और हमारे हीरोज जिवानी के इसी प्लेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मशीन अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। इसके लिए एक लगता है एनर्जी सोर्स, जो कि एक नेचुरल एनर्जी सोर्स है। ये एनर्जी सोर्स जिवानी के पास होता है और यही एनर्जी सोर्स को इस मशीन में फिट होने से हमारे हीरोज रोक रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जिवानी की बहुत बड़ी आर्मी होती है, वहीं पर हमारे हीरोज जो कि क्वांटिटी में कम है, बस 3 लोग हैं, ऐश, ब्रोक और मिस्टी, और इनके पोकेमोन है 6। तो इनके पास टोटल पोकेमोन 18 होते हैं। वहीं पर जिवानी की बहुत बड़ी आर्मी होती है। तो यहाँ पर एक पूरी जंग होने लगती है। एक इतनी ज्यादा एक्सट्रीम जंग होती है, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम बैटल होती है, वॉर होती है और काफी देर तक चलती है। यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। इसी डिस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि जिवानी के हाथ से वो एनर्जी सोर्स गिर जाता है, तो उसको ऐश केचम का पोकेमोन यानी कि चारिज़ार्ड पकड़ लेता है। चारिज़ार्ड इस एनर्जी सोर्स को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, एक्सट्रीम स्पीड से उड़ रहा होता है। बट जिवानी के पास भी काफी ज्यादा स्पीड वाले पोकेमोन होते हैं। जिवानी का सेलेमेंस चारिज़ार्ड का पीछा कर रहा होता है। हम देखते हैं कि ऐश के चारिज़ार्ड और सेलेमेंस में काफी ज्यादा घमासान बैटल हो रही होती है। सेलेमेंस पूरी कोशिश कर रहा होता है इस एनर्जी सोर्स को चारिज़ार्ड के हाथों में से हासिल
हासिल करने की, लेकिन वो नाकाम हो रहा होता है क्योंकि चारिज़ार्ड एक अपनी फ्लेम थ्रोर मार के सेलेमेंस को पीछे कर देता है और फिर एश केचम अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है। फिर चारिज़ार्ड अपनी स्टील विंग का यूज करके सेलेमेंस को और ज्यादा डैमेज कर देता है और फिर चारिज़ार्ड इस एनर्जी सोर्स को एश केचम को लाकर दे देता है। तो ब्रोक और मिस्ट्री कहते हैं ये हुई ना बात, अब हम ये बैटल जीत सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिवानी यहाँ पर एक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ड्रोन्स का यूज करता है और उनसे यहाँ पर बुलेट्स चलवा देता है और हाइपर कैनन बीम्स चलवा देता है, जिससे दोनों ही साइड के पोकेमोन डैमेज होते हैं। हीरोज के पोकेमोन भी डैमेज हो जाते हैं और जिवानी के पोकेमोन भी डैमेज हो जाते हैं। अब दोनों साइड के पोकेमोन डैमेज हो जाते हैं और ज्यादातर पोकेमोन हार जाते हैं। अब एश और जिवानी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जिवानी एश के ऊपर अटैक करता है इस एनर्जी सोर्स को छीनने के लिए, वो पूरी कोशिश कर रहा होता है और एश भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है इस सोर्स को, इस एनर्जी सोर्स को जिवानी के हाथों में ना दे। देन सीन शिफ्ट हो जाता है, हम नेथन को देखते हैं कि उसने अपना नेक्स्ट पोकेमोन लुकारियो चुना होता है। वहीं पर विक्टर ने अपना नेक्स्ट पोकेमोन डार्कराय को चुना होता है। नेथन का लुकारियो अपनी और स्पेयर से शुरुआत कर देता है बैटल की। विक्टर का डार्कराय भी अपनी शेडो बॉल कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में टकराव हो जाता है। तभी लुकारियो अपनी बोन रश का यूज करता है। डार्कराय भी अपने आइस पंचिस का यूज करने लगता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को डैमेज करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं और एक दूसरे को डैमेज कर रहे होते हैं। तभी नेथन कहता है लुकारियो चलो तैयार हो जाओ, बुलेट पंच का यूज करो। तो लुकारियो बुलेट पंच कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डार्कराय भी अपने डार्क पंचेस का यूज करता है। दोनों पोकेमोन को दोबारा से एक दूसरे से डैमेज मिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि नेथन अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है। तो फिर हम देखते हैं कि विक्टर भी अपने डार्कराय को मेगा इवॉल्व कर देता है। दोनों पोकेमोन फिर से अपनी कमाल की पावर का यूज करते हुए एक दूसरे को डैमेज करने लगते हैं। डार्कराय तो अपनी सकर पंच का यूज कर देता है। लुकारियो भी अपने डुप्लीकेट बना लेता है, यानी कि डबल टीम का यूज करता है और फिर और स्पेयर करता है। तो ये देखकर फिर डार्कराय भी अपनी डबल टीम बनाकर अपनी डार्क शेडो बॉल का यूज करता है। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मच जाती है। दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक दूसरे के अटैक की वजह से दोनों पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं। तो विक्टर कहता है चलो उसे खत्म करते हैं। डार्कराय अपनी पूरी ताकत लगा दो और करो डार्क ड्रैगन रश। तो एकदम डार्कराय अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना अटैक कर देता है। देन तभी नेथन कहता है लुकारियो तुम भी अपनी पूरी ताकत लगा दो और करो जाइंट ओरा ब्लास्ट। तो फिर लुकारियो भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और अपना अटैक कर देता है। देन दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स हो जाता है। इन दोनों पोकेमोन के इन अटैक में ऐसा कोलैप्स होता है कि यहाँ पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन हो जाता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से दोनों पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं और दोनों पोकेमोन उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि विक्टर का डार्कराय उठने में नाकाम होता है और वो हार जाता है, लेकिन नेथन का लुकारियो उठ जाता है। देन ये बैटल तो नेथन जीत जाता है। तभी हम देखते हैं विक्टर अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाता है और अपने लास्ट पोकेमोन का यूज करता है, जो कि उसका गार्चोम्प होता है। अब बैटल दोबारा से स्टार्ट होती है। बैटल के स्टार्टिंग में ही विक्टर कहता है गार्चोम्प उसे खत्म कर दो, ड्रैगन किलो का यूज करो। तो एकदम गार्चोम्प ड्रैगन किलो का यूज करता है। लुकारियो इसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। तो गार्चोम्प आसानी से लुकारियो को फेंट कर देता है। देन हम देखते हैं कि नेथन भी अपने लुकारियो को रिटर्न बुलाकर अपने फाइनल पोकेमोन का यूज करता है, जो कि उसका ब्लास्टोइज होता है। अब ये दोनों पोकेमोन भी एक दूसरे के ऊपर अपने अपने कमाल के अटैक करना स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो कैनन, हाइड्रो पंप, दूसरी तरफ से गार्चोम्प कर रहा होता है। फायर फैंग, थ्रो नाइफ, ड्रैगन किलो एंड और भी बहुत से अटैक कर रहा होता है। यहाँ पर तबाही मच जाती है। तभी हम देखते हैं नेथन अपने ब्लास्टोइज को मेगा इवॉल्व कर देता है। विक्टर भी अपने गार्चोम्प को मेगा इवॉल्व कर देता है। फिर एकदम विक्टर का गार्चोम्प अपना ड्रैगन रश कर देता है। ब्लास्टोइज भी अपना वाटर रश अटैक कर देता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इनके टकराते ही यहाँ पर एक काफी ज्यादा कमाल का एक्सप्लोजन और लाइटनिंग निकलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि अभी भी एश अपनी उस एनर्जी सोर्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है जवानी से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जवानी एश केचम को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन एश केचम भी अपने फेस को साइड करके इससे बच जाता है। देन एश केचम भी एक पंच मारता है जवानी को। जवानी के पंच लगता है, वो दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन तभी जवानी का एक पोकेमोन जो कि नीडोकिंग होता है, वो जवानी की मदद करने आता है। नीडोकिंग मेगा इवॉल्व हो जाता है। तो हम देखते हैं एश केचम का पिकाचू आगे आ जाता है। दोनों पोकेमोन लड़ने लगते हैं और एश केचम और जवानी एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं उस एनर्जी सोर्स के लिए। पिकाचू और नीडोकिंग की वजह से यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन के अंदर से जो हीट और जो रेडिएशन निकलती है उसकी वजह से ये नेचुरल एनर्जी सोर्स भी एक्टिवेट होता है और इससे भी एक कमाल की एनर्जी बाहर आती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं।
देन तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं कि नेथन और विक्टर के पोकेमोन में भी एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, दोनों पोकेमोन दिख नहीं रहे होते हैं एक्सप्लोजन की वजह से। दूसरी तरफ भी उस नेचुरल एनर्जी सोर्स की वजह से यहाँ पर एक कमाल का एक्सप्लोजन हो जाता है जिसमें सब लोग चपेट में आ जाते हैं, एश केचम की पूरी टीम और जुवानी की पूरी टीम। एंड देन तभी ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। तो बस गाइज आज के एपिसोड में इतना ही, एंड मैं मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।